अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा टॉपिक है वाटर पोटेंशियल के नाम से। वाटर पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर बस आपने रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना है सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल में, और वाटर पोटेंशियल का अगर मतलब समझ में आ गया तो ये वीडियो सुनने का मकसद आपका पूरा हो जाएगा। और यहाँ से जो कुछ चंद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं यहीं इसी वीडियो में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोगों ने उन एमसीक्यूज को भी याद रखना है। और इसके अलावा एंड पे इस वीडियो लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे वाटर पोटेंशियल के, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहले वाटर पोटेंशियल। बच्चों सबसे पहले मुझे बताएं, अगर आप पोटेंशियल की टर्म पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है। याद रखना, पोटेंशियल का सिंपली मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, पोटेंशियल इस बंदे का कितना है, एबिलिटी टू डू वर्क, दिस इज सिंपली द पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल की डेफिनेशन। वाटर पोटेंशियल के केस में माइंड में रखना है कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद वाटर। अब माइंड में रखना है, वैसे तो फ्री एनर्जी को थर्मोडायनामिकली हम क्या मेंशन करते हैं कि थर्मोडायनामिकली एक चीज कितनी आपके पास टेंडेंसी रखती है वर्क करने के लिए, दैट इज द थर्मोडायनामिकल डेफिनेशन ऑफ फ्री एनर्जी। बट वाटर के केस में ये चीज ऐसे है कि पानी जिस एनर्जी से फ्लो कर रहा है, ठीक है, पानी की जो टेंडेंसी है फ्लो करने की, दैट इज द फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद वाटर, जिसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये डेल्टा ई हम केमिस्ट्री की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ये चीज नहीं बोलनी। सिंपली अगर हम केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर की चीज को समझना चाहते हैं, क्या है ये वाटर का फ्लो करने की टेंडेंसी। एक चीज के और तरीके से हम डिफाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल को, वो कंटेनर में जब वाटर पड़ा होता है तो उसकी टेंडेंसी जो होती है कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट करने की, दैट इज आल्सो द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू डू एनी वर्क या एबिलिटी ऑफ द वाटर टू एक्सर्ट एनी प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल। यहां पर मैं एक चीज मेंशन कर दूं, जो डायरेक्ट सवाल बनते हैं कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किस सोल्यूशन का होता है या किस मीडियम का होता है, मैट्रिक्स नहीं, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल आपके पास किस मीडियम का होता है। तो माइंड में रखिएगा, ये जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल लेबल करते हैं ये पानी प्योर वाटर का होता है जो जीरो लेबल किया जाता है। एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, जैसे जैसे इस प्योर वाटर के अंदर हम सॉल्यूट्स को ऐड करते जाएंगे तो पानी के जो अंदर सॉल्यूट्स होंगे उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। यह बात मैं इस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि यूं जाने कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके पास गर्ल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो गर्ल्स हैं, और पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो बॉयज हैं। तो जहां जहां गर्ल्स जाएंगी वहां पे बॉयज उनको फॉलो करेंगे। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जैसे ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल नेगेटिविटी की तरफ चलता जाएगा। तभी हम ये कहते हैं कि सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, वो जीरो नहीं होने वाला। बच्चों जीरो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है जो प्योर वाटर के साथ एसोसिएट की जाती है। ये सवाल नहीं भूलना बच्चों, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ वाटर जो हमें नजर आता है। और इसको रिप्रेजेंट किस यूनिट में करते हैं, मेगा पास्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मिली पास्कल नहीं लिखना है, इसको मेगा पास्कल ही लिखना है, जो इसके यूनिट्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो मैंने निमोनिक बताई है ना, ये आपको हम नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यहां पर अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये आपके कोर्स में भी एक जगह पर और रिलेट हो रहा है। यहां पर अगर हमने ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो ये इसके कलेक्टिंग डक्ट्स मौजूद हैं। तो हम ये वाली बात करते हैं कि जब नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम लोग ये बात करते हैं कि जब एल्डोस्टेरॉन का एक्शन होता है, एल्डोस्टेरॉन का एक्शन होता है, तो एल्डोस्टेरॉन का मेजर फंक्शन क्या होता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाना। सोडियम क्या है, सॉल्यूट है कि वाटर है, दैट इज द सॉल्यूट। इसके पीछे पीछे पानी भी इसके पीछे पीछे आता है, और यहीं पर हम ये वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सॉल्यूट्स जो होते हैं वो अपने साथ पानी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उनकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उनको कम करते हैं क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन होती है पानी के लिए अपने अंदर। ठीक है, तो ये बात माइंड में रहे कि सॉल्यूट के ऐड होने से वाटर पोटेंशियल कम होता है। ठीक हो गया, यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बढ़ने से वाटर पोटेंशियल कम हो रहा होगा। माइंड में रहे, मैंने यहां सॉल्यूट पोटेंशियल नहीं बोला, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बोला है। अब ये बात मैं आगे आपको डिफाइन करता हूं, लेकिन उससे पहले जरा देख लें वाटर के जो फ्लो करने की टेंडेंसी है, दैट इज सिंपली लेबल एज द फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद वाटर। ठीक है, ये बात मैंने पीछे भी कर दी, यहां पर दोबारा कर दी। और वाटर की मूवमेंट हमने प्लांट वाले जो टॉपिक में पढ़ा था, हमने ये देखा था कि वाटर हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है।
अब यहां पर ये नहीं कह देना कि ये इस वाली बात से नेगेट कर रहा है कि यहां पर हायर वाटर पोटेंशियल से पानी हमेशा लोअर वाटर, ये सेम ही बात है। कैसे सेम है? यहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, लेकिन पानी की कंसंट्रेशन तो इधर ही ज्यादा है ना, वाटर की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन यहां पर कम है। तो देखो ना, हायर वाटर पोटेंशियल इधर ही है और यहां पर लोअर वाटर पोटेंशियल, तो ये सेम ही बात है, डिफरेंट बातें नहीं है। इसको मिक्स नहीं कर देना कि यहां पर तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक लिखा हुआ है तो ये तो उल्टा है, इससे नेगेट नहीं करना, सेम ही बात है। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपको ये पानी के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं और ये एरोज क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट, टू एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और ये जो एक्सर्ट करने की टेंडेंसी है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दिस इज कॉल्ड एज द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, पानी के अंदर काम करने की एबिलिटी को डिफाइन करते हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास आ रहा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब माइंड में रही, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, वो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था। ऑस्मोटिक प्रेशर एक डिफरेंट टर्म होती है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, इसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी लेबल करते हैं। ये सॉल्यूट पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास वाटर पोटेंशियल के। ठीक है, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर पोटेंशियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने माइंड में रखना, सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाटर पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर अगर हम ये लिखना चाहें कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का वाटर पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, लेकिन सॉल्यूट पोटेंशियल दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड। जितना सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा उतना वाटर पोटेंशियल भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, और माइंड में रहे कि ये सॉल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि सॉल्यूट्स के आने से आपके पास वाटर पोटेंशियल में कमी होती है, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन आपके पास वाटर पोटेंशियल कमी करती है, तो ये हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है हमेशा हमेशा बच्चों। ठीक है, अब इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि ये था एक क्या है, कंटेनर, और इस कंटेनर में क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। इस पानी में आपने क्या किया, सॉल्यूट्स को ऐड किया, इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बना दिया। लेकिन उससे पहले आपने जब सॉल्यूट्स को थोड़ा ऐड किया था तो आपने देखा कि ये एरोज देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन कंटेनर की तरफ नहीं है, इस सॉल्यूट के पार्टिकल की तरफ है। तो ये क्या बता रहा है कि दीज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दीज वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड देमसेल्व्स, thereby decreasing the water potential। तभी हमारे पास सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है। इसके बरक्स प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, वो आगे वाली स्लाइड में बताता हूं। तो ये आपके पास अभी तक सॉल्यूशन क्या था, हाइपोटोनिक था, मतलब इसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब क्या हुआ, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और ज्यादा डाले, तो उसके आने से क्या हुआ कि मजीद ये जो प्रेशर अप्लाई करना था वाटर ने, यानी कि वाटर पोटेंशियल की टेंडेंसी मजीद कम हुई। द प्रेशर जो अब वाटर एक्सर्ट करेगा हाइपरटोनिक सिचुएशन के अंदर, माइंड में रहे कि ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप लोगों ने ये चीजें नहीं भूलनी कि सॉल्यूट के आने से वाटर पोटेंशियल में कमी आ रही होगी, क्योंकि सॉल्यूट कंज्यूम करता है काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को। और ये वैल्यू आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि सेल साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। ये तो आपके लिए बहुत आसान है। अब -0.5 से लेकर -1 मेगापास्कल। ठीक है, ये वही यूनिट है जो वाटर पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल हुआ था। अब बात करते हैं प्रेशर पोटेंशियल की। ये बहुत सिंपल है। नॉर्मली क्या होता है, आपके पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पे हर वक्त एक्सर्ट होता रहता है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर ये जो 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये हम पर अल्टीमेटली हर वक्त एक्सर्ट हो रहा है, तो हम फिस क्यों नहीं जाते, हम फिस क्यों नहीं जाते? तो माइंड में रखिएगा, हम इसलिए नहीं फिसते क्योंकि हमें नीचे से भी कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये न्यूट्रलाइज हो रहा होता है। बट क्या हो, अब ये तो इक्वलाइजिंग प्रेशर है। अब यहां पर मैं एक और प्रेशर ऊपर से डालकर अपनी तरफ से डाल दूं तो ये प्रेशर इक्वलाइज नहीं है, ये वाला प्रेशर एक्सर्ट होगा। जैसे मैंने यहां पर किया कि अल्टीमेटली ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, पानी वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। यहां पर मैंने क्या किया, एक बैरियर बैरिकेड लाकर लगा दिया, और अब यहां पर जब प्रेशर अप्लाई किया तो माइंड में रखिएगा वाटर के पास, अब आप लोग बताएंगे जो इसने फोर्स एक्सर्ट करनी है इन वॉल्स ऑफ कंटेनर पर, क्या वो बढ़ेगी या कम होगी, क्या वो बढ़ेगी या कम होगी? तो माइंड में रखिएगा, अब जो पानी में प्रेशर अप्लाई करना है ऑन टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो आपके पास पहले की निस्बत ज्यादा होगा। इट विल बी मोर देन द प्रीवियस वर्जन। ठीक है, तो यहां भी किस सिचुएशन में, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पानी के वॉल्स ऑफ कंटेनर पर अप्लाई करने के प्रेशर की टेंडेंसी में भी इजाफा हो जाता है, तभी हमेशा ये पॉजिटिव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल ने इस चीज में कमी की, प्रेशर पोटेंशियल ने इस चीज में इजाफा किया।
और आपकी बुक इसको कैसे डिफाइन करती है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट वाटर पर कंज्यूम करता है, सेल वॉल को यूं समझ लें कि उसकी कुछ वॉल्स हैं, जैसे ये वाली वॉल्स हैं, उन पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल बच्चों। अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चनिंग आप लोगों को बता देता हूं, ये तो हमने प्रोसेसेस को समझाना अभी तक। पीएमडीसी ये क्वेश्चनिंग करेगा कैसे? ये आपको क्या नजर आ रहा है? एक दरख्त नजर आ रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली ये आपको रूट्स नजर आ रही हैं, और नीचे की तरफ क्या मौजूद है? सारी की सारी सॉइल मौजूद है, ठीक है। एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चनिंग करता है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल का टॉपिक समझ ली तो अब क्वेश्चनिंग आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होने वाली। सुनिएगा सवाल को। हमने जब ये पढ़ा था कि पानी या सैप की, वाटर और मिनरल्स का जब ट्रांसपोर्ट होना है तो उसमें रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वो कहानी अब जरा, वो पाथवे तो आपको याद है, अब जरा उसको भुला दें। रूट्स ने जब आपके पास एब्जॉर्ब करना है एनकरेज करके पानी को, तो मेरा सवाल यह है कि क्या रूट्स में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा या स्टेम में वाटर या सॉइल में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा? एक मिनट, इसको स्टेम से यहां से रिमूव करते हैं, ये बाद में आएगी बात। रूट्स में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा या आपके पास सॉइल में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा? सॉइल का वाटर पोटेंशियल, रूट्स का वाटर पोटेंशियल, बताएं। तो मैंने बताया था कि पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है, हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो माइंड में रखिएगा कि सॉइल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा रूट से, तब ये मूवमेंट पॉसिबल होगी। फिर वो ये पूछता है कि इसमें तो भी और मजीद ऊपर जाना है, यही तो एसेंट ऑफ सैप है, जिसको भी हमने अगली वीडियो में पढ़ना है। एसेंट ऑफ सैप है, पानी ऊपर उठ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो रूट वाला हिस्सा है और ये जो स्टेम वाला हिस्सा है, क्या स्टेम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा या रूट में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो अल्टीमेटली रूट में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो आपके पास स्टेम तक वो ऊपर जाएगा ना, क्योंकि पानी ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड द लोअर वाटर में, फिर ऊपर चला गया। अब स्टेम में ज्यादा होगा या लीव्स में ज्यादा होगा? ये आपके पास क्या है? लीव, ये एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है, जैसे जहां से अल्टीमेटली इसने ट्रांसपायर हो जाना है। यही एसेंट ऑफ सैप में होता है, अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टुवर्ड द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहां से उन्होंने ट्रांसपायर करना है। अब स्टेम में ज्यादा होगा या लीव्स में? तो आपको पता है स्टेम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। जब वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो लीव्स में वाटर पोटेंशियल की कमी की वजह से हम ये वाली बात करेंगे कि स्टेम से जब लीव्स में जाएगा तो अल्टीमेटली कैसे जाएगा? जब इसने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करना है। फिर अगर लीव्स और एटमॉस्फेयर में कंपैरिजन करें तो आपने चुपचाप बता देना लीव्स का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर का वाटर पोटेंशियल जो है बच्चों वो कम होगा, तभी आपके पास ये पॉसिबल होने वाला है। बट ये तो हो गई बहुत ही डायरेक्ट बातें। एग्जामिनर ने आप लोगों से ये नहीं पूछना, उसने ये कहना है मुझे बताओ कि अगर सॉइल से रूट्स में अपटेक हो रहा है तो मुझे बताओ सॉइल का सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा या रूट का सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा? अब बताएं। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, मैंने आपको बताया है वाटर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के। तो अगर वाटर पोटेंशियल सॉइल का ज्यादा है तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी सॉइल का ही ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। और सेम इज द केस फॉर अबव, जहां जहां वाटर पोटेंशियल ज्यादा है वहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल ही ज्यादा है। ठीक हो गया बच्चों, ये बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये वाली क्वेश्चनिंग एग्जामिनर ज्यादा अच्छे से कर सकता है सॉल्यूट पोटेंशियल को रिलेटेड, तो आप लोगों ने माइंड में रखना है। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल? किसके पास हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है? अ सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। देखें, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के आने से तो मैंने बताया था कि वाटर पोटेंशियल में कमी आती है, तो ये तो गलत हो गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये भी एक ही बात है। हाइपरटोनिक का वही मतलब है कि सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा हैं, जिससे पानी की टेंडेंसी टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर वो कम होगी, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट है। अ सॉल्यूशन विद लो कंसंट्रेशन, चाहे सॉल्यूशन विद लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो, सॉल्यूट के होने से वाटर पोटेंशियल कम होगा। प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं होता, इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो बच्चों जीरो होता है, बाकी सबका कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यूज के अंदर होने वाला है। ठीक है, आगे देखें। अब फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वाटर पोटेंशियल, ये नम्स में सवाल आ चुका है तो आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये फॉर्मूला होता है वाटर पोटेंशियल का सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस वाटर पोटेंशियल। अल्फा ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शंस को हम यहां से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक हो गया बच्चों, अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया, एसेंट ऑफ जाइलम सैप। उसमें वही है जो आपने वाटर मिनरल टेक बाय रूट्स पढ़ा है, उसको हमने कंप्लीट करना है। हमने ये पढ़ा एपिडर्मिस, एपिडर्मल रूट हेयर से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम। जाइलम के बाद क्या स्ट्रक्चर आता है
वो वैसे हमने इस वीडियो में भी देख लिया है कि वो लीव्स आते हैं, लेकिन उस वीडियो में कंप्लीट करके हम ये देखेंगे कि कौन सी फोर्सेस या कौन सी थ्योरीज हमारे पास एक्सप्लेन करती हैं इस एसेंट ऑफ जाइलम सैप को, जिसमें रूट प्रेशर, इम्बाइबिशन और आपके पास टैक थ्योरी आ जाती है, जिसमें से सबसे जो मेजर है वो टैक थ्योरी है, ट्रांसपायरेशन, एडहेजन, कोहेजन और टेंशन। तो उसको हम पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। बाकी हम उस चैप्टर को फिर वाइंड अप कर देंगे, आपका प्लांट्स वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट में मुझे याद पड़ता है कि फंक्शन ऑफ हार्मोन्स को प्लांट्स में ऐड किया था, बट नम्स के सिलेबस में वो शामिल नहीं है, तो अपने वो हार्मोन्स वाला टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात रिमूव हो गया, मुश्किल टॉपिक था, आपके लिए आसानी हो गई है। तो ये 3 टॉपिक्स हमने यहाँ पर अब कर लिए हैं। चौथे टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं इंशाल्लाह। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।